गुड मॉर्निंग भैया। हम ज्योग्राफी का यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ओशनोग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे अपनी ज्योग्राफी को। तो सबसे पहले अगर हम देखें ओशनोग्राफी होता क्या है। देखो भैया, ओशनोग्राफी को अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये साइंस ऑफ सी भी बोल सकते हैं इसे, साइंस ऑफ सी। ठीक। अगर हम आगे देखते हैं इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखो, इट इज स्टडी ऑफ ओशन ऑन बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल केमिकल एंड फिजिकल इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स। देखो, ओशियनोग्राफी क्या होती है। इट इज स्टडी ऑफ ओशन। ओशियन की स्टडी करते हैं, किसके बेसिस पे ओशियन की स्टडी करेंगे, जियोलॉजिकल केमिकल फिजिकल इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स पे। तो हम देखते हैं इन आस्पेक्ट्स में हम पढ़ते क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जियोलॉजिकल आस्पेक्ट्स। देखो, जियोलॉजिकल आस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं ओशियन ओशियन बॉटम रिलीफ ओशियन बॉटम रिलीफ के बारे में हम पढ़ते हैं, और डिवीजन ऑफ ओशियन। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं हम केमिकल एस्पेक्ट्स में क्या क्या पढ़ेंगे। केमिकल एस्पेक्ट्स में हम पढ़ेंगे सैलिनिटी के बारे में एंड टेम्परेचर के बारे में, ओशन के टेम्परेचर के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं हम इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में क्या पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी इन ओशियन। ठीक। बायोडाइवर्सिटी में क्या, हम कोरल के बारे में पढ़ेंगे, फाइटोप्लैंक्टन के बारे में पढ़ेंगे, ये सब। इसके लास्ट हम देखते हैं अपना एस्पेक्ट क्या था, फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, कि वाटर का मूवमेंट कैसा है। देखो, इसमें हम करंट के बारे में पढ़ते हैं, इसी में आ जाता है टाइड एंड वेव के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे एस्पेक्ट थे, क्या क्या किसमें किसमें हम पढ़ते हैं। ठीक। सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है ओशियन। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, ओशियन क्या होता है, एक लार्ज वाटर बॉडी होती है, हैविंग सेलाइन वाटर विच सेपरेट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट्स। ठीक। ओशन क्या होता है, लार्ज वाटर बॉडी होती है जिसमें वाटर कैसा होता है, सेलाइन होता है, और सेपरेट करती है कॉन्टिनेंट्स को। तो सबसे पहले अगर एक बार हम सोचें कि ये वाटर आया कहाँ से, तो इसको हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले अर्थ थी इनिशियल एज में, और अर्थ पे वॉल्केनिज्म हुआ। वॉल्केनिज्म से वाटर वेपर निकली, CO2 डस्ट पार्टिकल ये सब निकला, और यहाँ से जो वाटर वेपर निकली ये क्या हुई, कंडेंस हुई। कंडेंस होने के बाद रेनफॉल हुई। रेनफॉल से पानी आया वो क्रेटर्स में इकट्ठा हो गया, और यही क्रेटर्स क्या मिलकर बना, ओशन बना। इसी ओशन को हम क्या बोलते हैं, पैंथालाशा बोलते हैं। तो इसी को हम लिख लेते हैं एक बार, कि याद रहे हमें। देखो, इनिशियली क्या हुआ, अर्थ का जो इंटीरियर था, अर्थ इंटीरियर इजेक्ट वेपर। ठीक। और ये क्या हुआ, कंडेंस हुई, एटमॉस्फेयर में कंडेंस हुई, एंड रेनफॉल क्या हुई, स्टार्ट हुई। रेनफॉल होगी तो वाटर फिल्ड हुआ, वाटर फिल्ड इन क्रेटर। वाटर कहाँ पे फिल हो गया, क्रेटर्स में। और ऑल क्रेटर कंबाइंड एंड फॉर्म्ड ओशन। ठीक। सभी क्रेटर कंबाइंड हुए और ओशियन का निर्माण किया। इसी ओशन को हम क्या बोलते हैं, पैंथा लाशा बोलते हैं। ठीक। और यही पैंथालाशा आगे जाके 5 ओशन में डिवाइड हो, जो इस समय हमारे 5 ओशन है। ठीक। इसके बाद देखो, हमने ओशन के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं सी क्या होते हैं हमारे। ठीक। तो सी होते हैं स्मॉल साइज ओशन कॉल्ड सी। देखो, स्मॉल साइज ओशियन कॉल्ड सी। ठीक। अगर कहते हैं सी एंड लेक में डिफरेंस क्या होता है, सी वर्सेस लेक, तो देखो, सी क्या होता है, स्मॉल साइज ओशियन कॉल्ड सी, और इसमें वाटर कैसा होता है, सेलाइन वाटर होगा। और मेन चीज़ जो इसको डिफरेंस इसमें करेगी, जो मेन होता है इसमें, वाटर इन मूविंग कंडीशन होता है इसमें। ठीक। मूविंग कंडीशन का मतलब क्या है, ऐसा वाटर होगा जिसमें सी वेव्स बनती हैं एंड टाइड्स आते हैं एंड करंट्स। ठीक। मूविंग वाटर का ये नहीं मतलब वाटर चल रहा है ऐसे, सी वेव्स टाइड्स एंड करंट्स होती हैं। बात समझिए। सबसे पहले हमने ओशियन के बारे में देखा, इसके बाद सी के बारे में देखा। देखो, ये सी होते हैं हमारे 3 टाइप के। तो हम टाइप्स ऑफ सी में देखेंगे। पहला टाइप होता है इसका मार्जिनल सी। दूसरा टाइप क्या होता है, ओपन सी। तीसरा टाइप क्या होता है इसका, लैंड लॉक सी। एक एक करके हम तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिनल सी क्या होता है। देखो, मार्जिनल सी कहाँ पे फाउंड होता है, फाउंड इन कोस्टल एरियाज। ये कोस्टल एरियाज में फाउंड होता है, और पार्सली इनक्लोज्ड बाई आइलैंड्स। और पार्सली इंक्लोज किससे होता है, आइलैंड्स होता है। देखो, हम फिगर समझते हैं इसको। देखो भैया, मान लो ये कोई था, और इसमें यहाँ से हमने डिवाइड कर, इधर क्या है लैंड पोर्शन, और इधर क्या था, वाटर था। ठीक। अब यहाँ पे आइलैंड्स थे, तो ये जो वाटर इसके बीच में है, इसे ही क्या बोलते हैं, मार्जिनल सी। ठीक। और मार्जिनल सी ये क्या होते हैं, हाईली रिसोर्सेज इसमें जो होते हैं, रिसोर्सेज हाई होते हैं। रिसोर्स मतलब यहाँ मिनरल्स होते हैं एंड पेट्रोलियम, ये सब होते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम बात करें, क्या क्या होंगे मार्जिनल सी के, साउथ चाइना सी हो गया, जैसे साउथ चाइना सी,
और फिलीपींस सी हो गया, और सी ऑफ जापान भी इसका एग्जाम्पल हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो इसके हम देखते हैं सेकंड नंबर पे क्या है, ओपन सी। ओपन सी क्या होता है, दिस सी फॉर्म्ड बाई मूवमेंट ऑफ वाटर। ये कैसे फॉर्म होते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर से फॉर्म होते हैं। देखो अभी मैंने आपको करंट के बारे में नहीं बताया, बट इसको समझने के लिए हम बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सी करंट चलती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये मान लो कौन सी करंट है, कैनरी करंट है, कैनरी करंट, CANARY लिखा। इसके बाद इक्वेटर के पास कौन सी जाती है, इक्वेटोरियल करंट, ठीक। और यहाँ पर कौन सी, गल्फ स्ट्रीम करंट, ठीक। तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर के बीच में जो सी बनता है इसे क्या बोलते हैं, ओपन सी। और ये किस सी का हमने एग्जाम्पल लिया है, ये है सारगेसो सी, सारगेसो सी। और ये किस लिए नोन है, ये नोन है अपने हाई न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एल्गी के लिए। और इसका सारगेसो नाम किसने दिया था, इसका नाम पोर्टुगीज ने दिया था। और सारगेसो क्या है, एक ग्रास है, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे लैंडलॉक सी कौन से होते हैं। देखो लैंडलॉक सी ऐसे होंगे जो इनक्लोज्ड बाई लैंड, चारों तरफ से लैंड से घिरे होंगे, जैसे चारों तरफ लैंड है और बीच में सी है। इसका एग्जाम्पल है अरल सी, अरल सी, ठीक। देखो सबसे पहले हमने ओशन के बारे में पढ़ा, ओशन के बाद सी के बारे में पढ़ा, सी के बाद तीन टाइप पढ़े। अब हम देखते हैं बे क्या होती है। देखो ये बे होती है, रुके थोड़ा, 2 मिनट वेट करिए बस। जस्ट वेट 2 मिनट, हम लोग वापस से खोल लेते हैं। हम कहाँ पर थे, देखो भैया हम थे बे पर। तो बे क्या होती है, जो थ्री साइड, जिसकी थ्री साइड क्या हो, लैंड हो, एंड वन साइड क्या हो, वाटर बॉडी हो, ठीक। और इसके इसमें भी कैसा वाटर होता है, इसमें भी सलाइन वाटर होता है। एग्जाम्पल में जैसे बे ऑफ बंगाल है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो तीन तरफ से लैंड है और एक तरफ से वाटर है, ठीक। अगर इसी में हम देखें क्या हो, गल्फ क्या होती है, गल्फ, GULF। और क्रीक और आइलेट्स की अगर बात करें, अगर देखो बे को हम नैरो कर दें तो क्या बन जाएगी, गल्फ बन जाएगी, गल्फ को और नैरो कर दें क्या बन जाएगी, क्रीक बन जाएगी, और क्रीक को और नैरो कर दें क्या बन जाएगी, आइलेट्स बन जाएंगे, ठीक। देखो भैया सबसे पहले हमने पढ़ा ओशन के बारे में, फिर सी के बारे में पढ़ा, फिर सी के तीन टाइप पढ़े, मार्जिनल सी, ओपन सी, लैंडलॉक सी। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, बे के बारे में पढ़ा, बे के बाद ये पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद भैया।